हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 5। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 1/x-1। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, ठीक है। पहले देखिए, जो हमें फंक्शन गिवन है, हमें फंक्शन कौन सा गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है 1/x-1। और ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो एक पॉइंट इसका एफ एक्स का, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स तो x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन देखिए, हमें क्या निकालना है, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में बात करना है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपको एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे इनपुट एक्स है तो यहाँ पे एक्स ये रिलेट हो रहा है 1/x-1 है। तो क्या ये बात समझ आ रही है कि अगर एक्स की जगह पे हम चेंज करते हैं एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, एक्स की जगह पे क्या चेंज होगा, एफ एक्स ही आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x की जगह पे आपने एफ एक्स लिखना है ना। इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखना है -1। अच्छा, अब एफ एक्स क्या है आपके पास, वो आप यहाँ पे दोबारा पुट कर दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये 1/x-1 है। तो -1 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1, और x-1 ऊपर चला जाएगा, है ना। जब एलसीएम लेंगे आप इसका, तो x-1 जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फंक्शन बन गया x-1 और नीचे बन गया 2 - x, ठीक है। तो जो y फंक्शन आया अब यहाँ पे x-1 अपॉन में 2 - x, ये फंक्शन भी कब डिफाइंड है, इसका अगर डोमेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी फंक्शन डिफाइंड कब है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 है ना। जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 है तब ये फंक्शन डिफाइन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये दिखाना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ गया, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ध्यान से, कंटिन्यूटी। एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 1 पे, एंड जब हमने y निकाला एफ ऑफ एफ एक्स, तो वो x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, डिस्कस द डिराइवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। देखो, डिफरेंस डिराइवेबिलिटी देख चेक करने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं ना। आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं इसको, डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, पहला मेथड करते हैं ग्राफ से, है ना। पहला मेथड हम करते हैं ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ में क्या है कि पहले तो ये बात करें कि अगर आप को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये हमें पता है कि हम इसको रीडिफाइन करके क्या लिखेंगे, -x जब x लेस देन 0 हो जाएगा और +x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉडुलस x तो -x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला x तो एज इट इज रहेगा, यानी कि x और मॉडुलस x को -x लिखेंगे। और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे मॉडुलस x को +x लिखेंगे। तो ये फंक्शन रीडिफाइन होके क्या बना, -x² x लेस देन 0 और x² x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो, हम ग्राफिकली तो जानबूझ के मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ग्राफ आनी चाहिए x² का, ठीक है। बहुत जगहों पे ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ इसका क्या बनेगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, ग्राफ तो सिंपल, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें y इक्वल्स टू x² की बात करें, तो हमें पता है कि ये पैराबोला ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा ये ग्राफ y इक्वल्स टू x² का, ठीक है। ये y इक्वल्स टू x² का ग्राफ है, ये ध्यान रखना है।
लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये अलग चीज़ है, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सी साइड में, इस साइड में, ठीक है, तो ये -x² का ग्राफ बनेगा। तो क्या ये बात समझ आ रही है कि ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, है ना, ये इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि -x², ये +x² का, ठीक है, तो ये उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, तो ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। और x की वैल्यू जब पॉजिटिव या जीरो है, यानी कि इधर जब वैल्यूज है, जब इधर वैल्यूज है, तो ग्राफ तो यही बनेगा, ठीक है। तो फाइनली ये जो ब्लू कलर का मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप इसको अब रफ कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमने किया, तो हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, मतलब ये वाला रीजन है y=x², जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये वाला रीजन है y=-x², जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो ग्राफ आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, शार्प टर्न नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी है, तो आप ग्राफिकली सीधा देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से फंक्शन एज, मतलब f(x) एज डिफरेंशिएबल एट x=0, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड भी है, ठीक है। तीसरा मेथड इसका, जो एक थर्ड मेथड भी जो होगा, वो आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है उन्होंने, तो आप उससे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के। सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड, तो ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली कंपटीशंस वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। हम f' निकाल लेते हैं, ठीक है, f' का मतलब डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या दिया हुआ, -x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है, -2x आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, और ये +2x आ जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन थे x² और -x², तो कंटिन्यूअस वो होंगे ही वो, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। तो हम अब यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, हम 0 पे देख रहे हैं ना, हम 0 पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x=0 पे, तो उस केस में हम फंक्शन तो ये लेंगे, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिखते हैं L(f'(0) से, ठीक है। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में रखना है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन वाले में ये 0 आ जाएगा। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x=0 पे ही, राइट हैंड का मतलब क्या है कि अब आपने कौन सा फंक्शन लेना है, जब x ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये कितना है 2, और x की जगह पर फिर से 0, तो ये 0 आ जाएगा, दोनों ही बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 0 के बराबर आ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x=0, या डिराइवेबल लिख सकते हैं ना, कि इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना है आपने √10 और √x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो लेट कर लेते हैं, y आपको दिया हुआ है √10 √x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम एग्जाम्पलर कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा मेन फोकस है कि कंपटीशंस वगैरह या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, और इस बार +2 में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ध्यान देंगे कि थोड़ा कम टाइम में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो देखिए एक फार्मूला जो हम इन जनरल बना सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। देखिए कि f(x) का अंडर रूट है, अगर उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, तो इसका आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये क्या होता है 2 अंडर रूट में जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, और ऊपर फंक्शन का फिर से डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो भी अंडर रूट में है, तो फंक्शन जो भी है 1/2 अंडर रूट x, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा, और फिर चेन रूल से अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा f'(x). यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ और फंक्शन की, जैसे मान लिया कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है x² + 2 का,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो क्या बताया आपको कि 1/, क्या करेंगे, 2 अंडर रूट में जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ x² + 2 था ये रखना है, और फिर से आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है ना। तो क्या बन जाएगा ये फाइनली, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना बन जाएगा, 2x है ना, x² का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा 2x, 2 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही हुआ, और नीचे ये सारा तो है ही है 2 √x² + 2। तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आपने √f(x) का डेरिवेटिव कैसे लेना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx जब बताया ये अंडर रूट के अंदर है तो क्या आना है, 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है क्या आएगा, tan x √x। इसके साथ में अब डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, जो अंदर रूट के अंदर क्वांटिटी है, यानी कि tan √x का। आगे बात समझ में ये, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1/2 अंडर रूट में तो ये है ही है tan √x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये डिफ्रेंसिएशन tan x का, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x, ठीक है, sec² होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec² की जगह पे √x है, फिर से ये √x है तो चेन रूल से इसका भी होगा, ठीक है। अब आप तो इसको आसानी से डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ऊपर आ गया sec²√x, नीचे तो है 2 √tan √x, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1/2 √x है ना, 1/2 √x, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके जो भी बन गया वो आंसर बन गया हमारा sec² √x, और नीचे ये 2 2 जा 4 √x और √tan √x। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इफ y = tan x + y देन फाइंड dy/dx, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, dy/dx निकालना है। तो करते हैं कोशिश, इसको कैसे निकालेंगे, हमें तो y = दिया ही हुआ है, तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स। y का डिफ्रेंशिएशन आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लिखेंगे। tan का अभी हम करके हटेंगे, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec², और जो एंगल में है वो सारा आएगा, और फिर चेन रूल से किसका होगा, x + y का भी होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx = sec² x + y, और इसका डिफ्रेंशिएशन, अब x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा 1, और y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा, dy/dx ही आएगा। हमारा टारगेट ही है dy/dx निकालना, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो क्या बनेगा, ये dy/dx sec² x + y को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो sec² x + y प्लस sec² x + y dy/dx, है ना। dy/dx निकालना है, तो ये dy/dx वाला टर्म को इकट्ठा करते हैं, तो इधर dy/dx और इस साइड लेके आते हैं उसको, तो वो माइनस का हो जाएगा, -sec² x + y dy/dx = sec² x + y। dy/dx अब कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो dy/dx अब कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - sec² x + y बच जाएगा ये, और इधर बच जाएगा sec² x + y। अगर कोई ये आइडेंटिटी बनती है तो आप देख सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम -tan² x + y लिख सकते हैं, ठीक है, = ये sec² x + y तो इधर है। इसको सिंप्लीफाई जैसे जितना भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आ गया dy/dx = sec² x/y को आप लिख सकते हैं 1/cos, है ना,
तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। सेकेंड वगैरह में आंसर होगा तो आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे ये जो tan है वो नीचे जाके कॉट बन जाएगा, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो tan रहेगा, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और कॉट हमें पता है क्या होता है, वो होता है, तो माइनस भी साथ में आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और अपॉन कॉट कॉस ओवर साइन होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बच गया 1/sin, तो माइनस 1/sin क्या होता है, वो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर प्लस वाई है ना। 1/sin कोसिकेंट होता है, स्क्वायर था तो इसलिए, तो यही हमारा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, प्रूव करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई की पावर में वाई माइनस एक्स। पहले तो हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। हमें जो गिवन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर वाई, और वाई का भी चेन रूल से होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। फिर ई की पावर एक्स वाई का क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई ही रहेगा, और एक्स प्लस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। ये मैं लिख देता हूँ। अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस वाई का भी होगा। इसको यहीं लिख लेते हैं। ये ई की पावर में एक्स प्लस वाई तो है ही है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, और वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हमारा टारगेट भी यही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन एक इधर भी है एक इधर भी है, ठीक है। इसको और सिंपल कर लेते हैं। ई की पावर एक्स ई की पावर में वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर में एक्स प्लस वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं ना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ई की पावर वाई और ये आके इधर माइनस होगा, तो ई की पावर में एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर क्या बच गया, इधर बच गया ई की पावर में एक्स प्लस वाई, और ये ई की पावर एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के यहाँ से हमें जो भी निकालना है तो आसान है, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यह आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स और वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस। अच्छा देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं और हमें क्या बनाना है इसका भी ध्यान रखना है। तो ई की पावर एक्स प्लस वाई को देखिए, ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, और हमारा टारगेट भी ये होना चाहिए, ये हमें बनाना है ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो ई की पावर में एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं क्या, ये चीज़ हमें गिवन ही है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिख सकते हैं माइनस ई की पावर एक्स, नीचे भी ई की पावर वाई माइनस, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, और बाहर माइनस है इसलिए माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा। ये प्लस का ये, तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, यही आंसर है।